एसबीआई के अंदर अपना नया जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑनलाइन तरीके से एसबीआई के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। किसी भी काम से आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी और आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए वो भी मिल जाएगा। इसी के साथ में आप सभी लोगों को चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए और आपके खाते पर यूपीआई भी तुरंत ही इनेबल हो जाएगा। तो खाते को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एसबीआई योनो। तो आप सभी के सामने योनो एसबीआई जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा, जहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद में हमें यहाँ पर लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग अकाउंट का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो एक नया बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए टोटल 4 स्टेप के अंदर आपको ये फॉर्म भरना होगा। मैं सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा कैसे पूरा प्रोसेस होगा। हम यहाँ पर लेट्स बिगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, जो भी हम अपने बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा CKYC नंबर, इसकी जरूरत लगती नहीं है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका CKYC रिकॉर्ड नहीं है तो आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ CKYC रिकॉर्ड आपके क्रिएट भी हो जाएंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो अगला स्टेप है आधार डिटेल का। यहाँ पर आप सभी को अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में पैन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट करोगे। तो इस तरीके से हमारा जो आधार वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। इसके बाद में अगला स्टेप आता है वो है पैन वेरिफिकेशन का, जहां पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है कैपिटल लेटर के अंदर। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर जैसा आपका नाम है सेम नाम आप यहाँ पर फिल करोगे और नेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशंस आएंगी तो आप देखोगे कि पैन हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। चलिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो नाम है जो भी आपके आधार के रिकॉर्ड से आया है वो यहाँ पर दिखेगा। साथ ही में मिस्टर मिसेस यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके बाद में आप सभी को ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेल आईडी है ये आप ही की है, इसको वेरीफाई करना है। तो हमने जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मेल आईडी पर एक OTP जाएगा। जैसे आपको मैसेज के माध्यम से OTP आता है वैसे ही ईमेल पर भी एक कोड आता है, वो कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो मेल अकाउंट है वो भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। अब वेरीफाई करने के बाद में अगला स्टेप आता है जो कि है फादर नेम या फिर हस्बैंड का नेम दर्ज करने का। तो देखो अगर कोई जो है महिला अप्लाई कर रही है तो वो अपने पति का नाम दर्ज करेगी, तो उस केस में स्पाउस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। बाकी लोगों को फादर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और अपने पिता का जो नाम है वो दर्ज करना है। अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो मदर वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है और माँ का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा डिफरेंट एबल्ड पर्सन वाला, तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो यहाँ पर यस करेगा। बाकी लोग यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आना है प्रोफेशन डिटेल के सेक्शन में। तो अगला स्टेप है जहां पर कुछ आपके ऑक्यूपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, टाइप जो भी है आप सेलेक्ट करोगे। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करोगे। अगर कोई जॉब करता है तो सर्विस सेलेक्ट करेगा। अदर कोई काम करते हो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा। तो जिस भी कैटेगरी का आप काम करते हो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, इसमें से सिलेक्शन करना है। अगर नहीं मिलता है तो अदर प्रोफेशनल वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, इसे सेलेक्ट करके आप बढ़ सकते हो। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है एनुअल इनकम का। तो यहाँ पर आपकी सालाना जो भी इनकम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और यहीं पर आप सभी से पूछा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम। तो आपकी जो इनकम है वो किस सोर्स के जरिए होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो जैसे कि वो इसका अर्निंग का सोर्स नहीं होगा तो अक्सर हम लोग 18 साल की एज में ही 18-19 साल की एज में अकाउंट ओपन करते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी जो है इनकम सैलरी से नहीं हो रही है तो अदर वाला ऑप्शन मिल जाता है। बाकी लोगों को अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेगा और सैलरी से होती है तो सैलरी सेलेक्ट करोगे। पेंशन, इन्वेस्टमेंट अलग अलग ऑप्शन देंगे। अगर किसान है कोई तो एग्रीकल्चर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में आप सभी को एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आना है, जहां पर कई सारे क्वालिफिकेशन के लेवल मिल जाएंगे। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आप यहां पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो स्टेप आता है जहां पर कुछ अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिसमें पहला ऑप्शन मिलता है मैरिटल स्टेटस। तो अगर कोई मैरिड पर्सन है तो वो सेलेक्ट करेगा, अगर अनमैरिड हो तो आप यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में रिलीजन के सेक्शन में आना है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो
धर्म है वो सेलेक्ट करोगे। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, तो यहाँ पर आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो अगला स्टेप आएगा एड्रेस का। अब यहाँ पर आधार से जब भी हम KYC करते हैं तो आधार से हमारा जो एड्रेस है वो भी फेच हो जाता है, तो यहाँ पर हमें अपना एड्रेस मैनुअली दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट और टाउन का जो नाम है वो पहले से सिलेक्टेड नहीं है, तो हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब ये करने के बाद में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर डिफरेंस है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपका कोई दूसरा पता है तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम काम के सिलसिले में किसी मेट्रो शहर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस होता है वो हमारा गांव का ही होता है, तो ऐसे में अगर आप कोई डिफरेंट कम्युनिकेशन का एड्रेस दर्ज करना चाहते हो जहां पर आपका जो ATM कार्ड है वो आप चाहते हो डिलीवर हो जाए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नया पता आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। उस केस में आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली लोगों के केस में इसकी जरूरत होगी नहीं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो सेक्शन आएगा वो है नॉमिनी डिटेल का। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक खाते के साथ में कोई एक नॉमिनी जोड़ना है। आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपका जो जीवन साथी है, पत्नी हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी नॉमिनी बना रहे हो उसका जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, आपका रिश्ता क्या है, आपको कई सारे रिलेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि नॉमिनी की जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, तो 18 साल से अगर ऊपर है तो यस करोगे, नो करोगे तो उस केस में यहाँ पर जो गार्जियन है, जो भी संरक्षक है उसकी भी इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर मेरे केस में 18 साल से ऊपर एज है, हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ जो हमने दर्ज करी है ये नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है। अब ये करने के बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि पूछा जाता है कि नॉमिनी का जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है क्या एप्लीकेंट से सेम है। तो अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम ही है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो नॉमिनी का जो पता है वो दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें भी आपका जो समय है वो बच जाएगा। अब अगला स्टेप मिलता है जो कि है कुछ बैंक की सर्विसेज को सेलेक्ट करने का, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर बैंक का जो नाम है वो सिलेक्शन करना है, बेसिकली ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक जो है ब्रांच ऑटोमेटिक आपका जो पिन कोड आपका आधार कार्ड पर है उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन आएगा कि आप ये ब्रांच सेलेक्ट कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरी ब्रांच के अंदर खाता को ओपन करना चाहते हैं या फिर कभी गलत आता है और आपको यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर खाता नहीं खोलना है, तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है लोकेशन का, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसमें आओगे और यहाँ पर जो भी लोकेशन में खाता आप अपना मैप करना चाहते हो, होम ब्रांच जिसे भी बनाना चाहते हो उस शहर का नाम दर्ज करोगे, ब्रांच कोड आप या फिर चाहो तो अगर पता है तो वो दर्ज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मैप का भी ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करके नियरेस्ट जो भी ब्रांच है आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, आपके GPS से फेच कर लेगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप सिलेक्शन करने के बाद में आप सभी के सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पर आप सभी को CRS डिडक्शन एंड इंडिया के बाहर कोई टैक्स का आप पेमेंट नहीं करते हो, FATCA ये डिक्लेरेशन आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन नीचे आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आई डू नॉट वांट ए डेबिट कार्ड, इस ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, नहीं तो आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। डेबिट कार्ड से बहुत सारी सर्विसेज आप एक्सेस करते हो और जरूरी भी है, तो ये आपको इस पे अभी नहीं क्लिक करना है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट इन फॉर व्हाट्सएप बिजनेस। तो देखो अगर आप व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन लेना चाहते हो ट्रांजैक्शन के तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। अब जैसे हमने इतना किया है तो अगला जो स्टेप आता है वो है जहां पर पूछा जाता है कि आपका जो ये बैंक खाता है क्या सैलरी अकाउंट है। नहीं भाई, ये हमारा सैलरी अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा तो यहाँ पर आपको 2 डेबिट कार्ड दिखेंगे। पहला डेबिट कार्ड है फिजिकल डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा फिजिकल आपके घर के पते पर पोस्टमैन लेकर के आएगा। वहीं दूसरा जो डेबिट कार्ड है वो है वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो देखो 2 तरीके के डेबिट कार्ड के ऑप्शन अभी SBI ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है इसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आपका पहला खाता है तो आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि फिजिकल डेबिट कार्ड जरूर ले लेना, जिससे कि अगर आपको ATM से पैसे निकालना है तो निकाल पाओ। वर्चुअल डेबिट कार्ड जो होता है SBI की इसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा जब खाता आप लॉगिन करोगे, और उसको यूज करके अगर आप सभी को गूगल पे रजिस्टर करना है, फोन पे रजिस्टर करना है या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन तरीके से वर्चुअल कार्ड से भी हो जाता है। लेकिन फिजिकल से आप ATM के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने तो सेलेक्ट किया कि मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे कई सारे खाते पहले ही हैं, तो हमने यहाँ पर वर्चुअल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो अगला स्टेप आता है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस कैटेगरी का आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हो। तो एक तो रुपे कार्ड मिल जाता है, वीजा, मास्टर कार्ड, तो तीनों कैटेगरी आपको मिल जाती है। तो आप चाहो तो रुपे कार्ड ले सकते हो, रुपे काफी पॉपुलर हो रहा है इंडिया के अंदर, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गो स्वदेशी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर अभी तक फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है एक बार आपको मिलान कर लेना है कि सारी चीजें सही हैं। अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको अभी भी सुधार सकते हो। मेरे केस में लग रहा है सारी चीजें परफेक्ट हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है जो कि आप नेक्स्ट करोगे, वो है टर्म एंड कंडीशंस का, और यहाँ पर आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी करने के लिए कहा गया है। तो वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी शांत जगह पर आपको बैठना है, पर्याप्त लाइटिंग हो कि आपके चेहरे की बेसिकली पहचान की जा सके, और इसी के साथ में आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक प्लेन पेपर रखना जो A4 सीट होती है वो रखना है, और इसके साथ में एक पेन रखना है जिससे कि सिग्नेचर जब कहा जाए करके दिखाने होंगे तो वो जो सिग्नेचर है आपके बैंक रिकॉर्ड के अंदर अपडेट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, बैंक की टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, इनको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। तो आप सभी के सामने अगला जो स्टेप आएगा वो होगा बैंक वेरिफिकेशन का। कैमरा, माइक, लोकेशन सब कुछ अलाउ करना होगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में जैसे ही सारी चीज हो जाएंगी, अब यहाँ पर आप सभी को बैंक का जो कर्मी है आपका सभी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और उसके बाद में इस कॉल के अंदर कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, बता देता हूँ। आपका नाम पूछा जाएगा, साथ ही में आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप खाता किस लिए ओपन कर रहे हो, तो सेविंग करने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो ये बेसिक कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आपको पैन कार्ड शो करने के लिए कहा जाएगा, तो सारे जवाब आपको खुद से देने हैं। आप ड्यूरिंग केवाईसी किसी भी फैमिली मेंबर से कोई भी हेल्प नहीं लोगे, और साथ ही में आपको अपना जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर दिखाना है, और जब सिग्नेचर करने के कहा जाएगा तो सिग्नेचर आपको करना है, और वो जो सिग्नेचर है आपके बैंक रिकॉर्ड के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो वीडियो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सक्सेसफुली आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो वीडियो कॉल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैसेज आने के बाद में खाता आपका ओपन हो जाएगा। 5 से 10 मिनट लगते हैं अगर आप वर्किंग डे के अंदर हो, तो आपको आपका जो कस्टमर आईडी है वो आपको मिल जाता है, साथ ही में बैंक अकाउंट नंबर आपको जनरेट होकर के मिल जाता है, और बैंक का जो IFSO कोड है, ये सारी डिटेल आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से आ जाती है। लेकिन जैसे कि अभी आपको पता है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, तो आप अपने खाते को तुरंत यूज कर सकते हो, और अगर आपको UPI इनेबल करना है तो वो भी तुरंत ही आप कर सकते हो। कैसे, सारी चीज दिखाता हूं। तो उस केस में अब खाता हमारा ओपन हो चुका है, दोबारा से योनो एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, तो इस बार हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब भी ये प्रोसेस आगे का हम कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि जो सिम कार्ड है आपका वो उसी फोन के अंदर डला होना चाहिए जो नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया, क्योंकि फिजिकल सिम वेरिफिकेशन होगा कि आपके फोन के अंदर है या नहीं है। मेरे केस में आप देखोगे कि मैसेज सेंड हो गया, और इसी के साथ में आप देखोगे कि अब हमें एक पिन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पिन है हम अपने मर्जी का रख सकते हैं। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट वही जो पिन है हम दर्ज कर देंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से पिन सेट हो चुका है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट इनेबल का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपके फोन के अंदर फेस ऑथेंटिकेशन है, जैसे कि आईफोन यूज करते हो, तो उसमें ऑप्शन दिखेगा, तो आप वहां पर फेस ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो, जिससे कि हर बार आपको पिन भी दर्ज करने की जरूरत ना हो, चेहरा स्कैन करके आप लॉग इन कर सकते हो। तो ये भी फीचर है, आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी इसको इनेबल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। लॉग इन होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी इस एप्लीकेशन के अंदर UPI के फीचर भी जोड़ दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो UPI ID है वो क्रिएट कर सकते हो, और गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर भी अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ पर आधार के जरिए आज की डेट में हो जाता है, और वर्चुअल कार्ड आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है, जिसको भी यूज करके रजिस्टर कर सकते हो। इस पर अगर आपने फिजिकल डेबिट कार्ड इशू कराया होगा तो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से SBI की तरफ से करीब 7 से 15 दिनों के अंदर आ जाता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो 7 से 10 दिन लगते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 5 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, आपको मेरा काम पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी सवाल है बैंक अकाउंट को लेकर के, या फिर अगर आप किसी भी अदर बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो इससे पहले हमने कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का वीडियो बना रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।